हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हाल ही में हमने समय और दूरी को कंप्लीट किया है। इसके अलावा अभी हम पढ़ रहे थे ट्रेन को, है ना। ट्रेन का हमने एक लेक्चर देख लिया और करीब 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और थोड़ी टफ है, क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। इसके अलावा भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इसके करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और इसे मैं 5000 तक लेके जाने वाला हूँ। ओके। जीव विज्ञान के अभी सिर्फ 200 क्वेश्चन हुए हैं। इसके अलावा भौतिकी और रसायन, इन दोनों के 1500 क्वेश्चन हुए हैं और इन्हीं 1500 क्वेश्चन में मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना। इसके अलावा यूपी रेडियो ऑपरेटर की जो मैंने फिजिक्स की है वो चैप्टर वाइज की है फिजिक्स। ठीक है, मतलब कि मैकेनिक्स या लाइट, इन सब चीज़ों के मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए हैं और उसके माध्यम से मैंने पूरी थ्योरी बताई। आप जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। चलो, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो आपको इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर 72 का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 4 बार में, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये क्या आ गई, ये आ गई है आपकी स्पीड। आपसे पूछा गया प्लेटफॉर्म को पार करती है इतने सेकंड में और स्पीड आपको दी गई है, तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको दी गई है 20, डिस्टेंस आपको दी गई प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 और प्लस एल हम मान लेते हैं किस चीज की, ट्रेन की लंबाई, अपॉन में आपको लिखना है 26 सेकंड। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 520 बराबर आ जाएगा 250 प्लस एल। तो एल की वैल्यू यहाँ से आपके पास में आ जाएगी 270 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 270 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है। क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, इसे आप कंप्लीट करना और जो भी आपका आंसर आए उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, आपको ये चीज निकालनी है। देखो, आपको बोला गया है, ये दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये दी गई है मीटर में प्लेटफॉर्म और ये है सेकंड। तो पिछले वाले जैसे ही है, इसको भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। पहले क्वेश्चन जैसे ही है ये। ठीक है, अगला 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या, चलो इसे मैं एक बार करवा देता हूँ। आप देखो, यहाँ पर दिया है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसे मीटर प्रति घंटा में प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू में हम लेंगे लेंथ, सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ और प्लस रेलगाड़ी की लेंथ। हमने रेलगाड़ी की लेंथ एल माना है इसलिए हमने एल लिखा। अपॉन में आपको लिखना है 27 सेकंड, जो कि 2 बार में। अब देखिए, यहाँ पर आप देखो कैंसिल करोगे तो 9 से चला जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। इसे फिर आप कैंसिल करोगे 2 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 और 9 की बार में। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 39 × 15 - 4 50। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 × 3 अगर आप करते तो आता आपका 450। तो यहाँ पर 9 ज्यादा है, समझ रहे हो, 9 ज्यादा है, मतलब एल आपकी कितनी आ जाएगी, 135 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति आपको निकालनी है। सेम फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आपको लिखना है रेलगाड़ी की लेंथ प्लस पुल की लंबाई, अपॉन में आपको लिखना है सेकंड में समय दिया गया है, तो 405 और 10 यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आप पुट करोगे आएगी, सबसे पहले 153 प्लस 747 और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी आपकी 900। इसे हम आगे लिख देंगे, चलो यहाँ पर आ जाएगा 405 और इसे हम पहले से ही किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 18/5 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स में। इतना हमें लिखना है, इसको हम कितना करेंगे, इसे लिख देंगे हम 900 पूरा, ये 900 हो जाएगा। इधर हम लिख देंगे 900। अब हम 9 से कैंसिल करेंगे तो इसे आएगा 100 टाइम्स और ये कितनी बार में जाएगा, 9 से करोगे तो 9 चौको 36 और 9 45। फिर हम इसे 9 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा ये 2 टाइम्स और ये कितनी बार में चला जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। फिर हम 1 टाइम्स, ये जाएगा और ये जाएगा 20। तो 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, आपसे पूछा एक ट्रेन इतने
सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और इतने सेकंड में इतने मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो, सबसे पहली बात, फॉर्मूला सेम लगेगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, पुल प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन में होता है समय। तो यहाँ पर देखो, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं, हमने एल लिख लिया। यहाँ पर 130 है पुल की लंबाई और अपॉन में है 14.5। ठीक है। सेकंड चीज आपको एक और दी गई है कि एस के रिस्पेक्ट में आपको एल प्लस 245 बटे में आपको दिया गया है 20.25। इन दोनों इक्वेशन को आपको इक्वल करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीड निकालते हैं, लेंथ निकालते हो तो लेंथ यहाँ पर मीटर में आएगी। इसके लिए हम इक्वल कर देंगे एल प्लस 130 अपॉन 14.5 इज इक्वल टू एल प्लस 245 अपॉन 20.25। इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से 2 जीरो कर दो और यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, यहाँ से हम 1 जीरो कर देंगे। ठीक है। इसे आप पूरी तरह से कैंसिल करोगे तो सबसे पहले ये जाएगा 5 टाइम्स में, यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ये जाएगा 2 टाइम्स में, और इसे आप कैंसिल करोगे 5 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 405। फिर आप इसे 5 से करना तो ये आ जाएगा 81 और यहाँ पर आ जाएगा 81 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 और 9 और ये आ जाएगा 81 आपका। ठीक है। ये इक्वेशन बनी। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 81 एल प्लस 130 गुणे 81 बराबर, यहाँ से आ जाएगा 29 दूनी 58, तो यहाँ से आ जाएगा 58 एल प्लस 245 गुणे 58। इसका आप डिवाइड, इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 23 एल बराबर, यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी 14,210 और माइनस में 10,530। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3680 अपॉन 23, जो कि इक्वल टू होता है आपका 160 मीटर पर सेकंड के। अब देखो, ये आ रही है मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर है ये, है ना, लेंथ निकली है। इसको आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो एस इज इक्वल टू 160 और 130, आपके आंसर आ जाएगा 290 अपॉन 14.5 है। तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है। आप इसे कैंसिल करना तो यहाँ से आपकी ये चला जाएगा 2 टाइम्स में, और 18/5 हमें यहाँ पर लेना है, तो 18/5 हमने लिया। ठीक है। इसे आप कैंसिल करोगे 2 टाइम में, ये जाएगा 1 टाइम, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी इतने सेकंड में इतने मीटर लंबा पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। वैसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे पूछा, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और इतने मीटर लंबी एक स्टेशन को 15 सेकंड में और इतने मीटर लंबी एक स्टेशन को इतने सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति आपको निकालनी है। दो क्वेश्चन पहले ही जो अभी करवाया था क्वेश्चन, इसी की तरह था, आप इसे कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इतने किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखो वही क्वेश्चन है ये, इस बार जो आए हैं ना, इस वाली सीरीज में, आज के लेक्चर में ज्यादातर क्वेश्चन एक जैसे ही है। ठीक है। देखो यहाँ पर s इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखोगे 445, ये पुल की लंबाई है, प्लस में लिखोगे आप x, अपॉन में आपको लिखना है 27 सेकंड, और यहाँ पर आपको दिया गया है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसे मीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करोगे, तो इसे आप सबसे पहले 9 से करोगे तो 9 त्रिक 27 और यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर से 2 से करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3 और 9। ठीक है। ये चीज आपकी निकल कर आई। यहाँ पर आप आसानी से निकाल लोगे, 445 धन एक्स बराबर 15, 15 गुणे 39 आपको करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 450 और 135 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 550। ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 585 माइनस 445। यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 140 मीटर। ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन कितनी दूरी पर कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो, उसने बोला 36 सेकंड में इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ पर आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए आपको जरूरी है कि आप यहाँ पर, आपको पता होनी चाहिए लंबाई ट्रेन की, तो यहाँ पर एल प्लस पी अपॉन टी लिखोगे। आपको
जो स्पीड दी गई है, स्पीड दी गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए आप इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5/18 इक्वल टू में आपको देखो यहाँ पर दी गई है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो आ जाएगा 520 प्लस टी एल अपॉन में टी आपको दिया गया है 36 सेकंड। यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे, एक बार में जाएगा, ये आएगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ जाएगा 700 बराबर 520 प्लस एल। तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 700 में से आप 520 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 180 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में इतने मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति आपको निकालनी है। आसानी से आप निकाल सकते हो। एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 165 प्लस में 755 अपॉन में आपको लिखना है 46। स्पीड आपको दी गई है, ऑप्शन जो दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में यहीं से कन्वर्ट करोगे, 18/5 आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है। आप इसे चलो यहीं पर आप डिवाइड दे दो, इसे करोगे तो 3 33 आ जाएगा, और इसे करोगे तो 1 5 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आपकी वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से करोगे आप 9 आ जाएगा, यहाँ से आप करोगे तो 23 आ जाएगा। इसे निकालो, एस इज इक्वल टू 9 × 33, और इतना आप ऐड करोगे 51 में 33 तो 184 बटे में आएगा 23। अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो 9 × 8 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, अगला, एक इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी को इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म इतने सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, वही है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी प्लस एल अपॉन टी। तो ऐसा आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 57 है ना। 57 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, तो आपको पी चाहिए, और रेलगाड़ी की लेंथ आपको दी गई है 152.5 अपॉन में आपको लिखना है टी। तो टी आपका कितना है, 39। आप इसे कैंसिल करोगे, ये जाएगा 3 से जाएगा, ये है ना, तो ये जाएगा 6 टाइम, और ये जाएगा 130। ये चीज आपको निकालनी है। फिर ये 3 से यहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार में, और इसे आप 3 से कैंसिल करोगे तो 19। ठीक है, ये चीज निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर देखो 19 बचे 95, 95 × 13, 95 × 13 अपॉन में आपको लिखना है 2 इक्वल टू में आप लिखोगे पी प्लस 152.5। ये चीज निकल कर आई। अब देखो 95 × 13 आप करोगे तो 13 × 5 = 65 की 5 बची 6, 13 9 117, 6 होते हैं 123, बटा में आएगा 2 बराबर पी प्लस 152.5। आप इसे डिवाइड कर दोगे तो 617.5 आएगा। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। 617 में से 152 आपको माइनस करने हैं। कितने आ जाएंगे, 617 में से 152 माइनस करोगे, 5 6 और 4, तो आपका आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 465 मीटर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगला, आपसे पूछा है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप इसे कर लेना। ठीक है, आप पहले लेंथ निकालोगे, फिर स्पीड आप निकालोगे, इसी तरह से आपको करना होगा क्वेश्चन। ओके, चलो अगला, आपसे पूछा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई इतने मीटर है, एक 1000 मीटर लंबी सुरंग को इतने मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो, रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी गई है, सुरंग की लंबाई आपको दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जो सुरंग है ना, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का कार्य कर रही है। जो वैल्यू आप प्लेटफॉर्म की रखते थे, वही आज आपको सुरंग की रखनी है। ठीक है, यहाँ पर एस आपको निकालना है, तो एस आप निकाल लोगे। यहाँ पर 500 मीटर है रेलगाड़ी की, सुरंग की है 1000 मीटर। अपॉन में आप करोगे, 1 मिनट दिया गया है, तो मिनट की जगह पर आप क्या करोगे, इसे सेकंड में पहले आप कन्वर्ट कर दो, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। अब ये आपका बना मीटर प्रति सेकंड। आपको ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप 6 से करोगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, और इसके आगे आपको सॉल्व करना है। 5 से करोगे तो ये जाएगा 100, और ये जाएगा
200। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आप इधर से फिर से 10 से आप कैंसिल कर दोगे तो ये चला जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 30, 30 तिरिक 90। तो स्पीड क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को इतने सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को इतने पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, आपको ये चीज ना, देखो ये चीज जो आपको दी गई है ना, इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी हो इतने सेकंड में पार करती है, यहाँ से आप रेलगाड़ी की स्पीड निकालोगे। स्पीड यहाँ से रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी, 250/8। ये आपको दिया है मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ से आपकी स्पीड आएगी, इतना ही लिखा रहने दो, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए। तो यहाँ से क्या करोगे, एस इज इक्वल टू आपका होता है पी प्लस एल अपॉन कितने सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को, 20 सेकंड में, तो यहाँ पर 20 ही लिखा रहने दो। अब आप इसे सॉल्व करो, एस की जगह पर आप लिखोगे 250/8। यहाँ से आप लिखोगे पी आपको निकालना है, रेलगाड़ी आपको दी गई है 250, कौन में आपको लिखना है 20। आप इसे कैंसिल करोगे 4 से तो ये 2 बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, फिर आप इसे 2 से कैंसिल करोगे ये 1 बार में, और ये जाएगा 125। 125 इंटू 5 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 625। 625 बराबर पी प्लस 250। तो 625 में से जब आप 250 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 375। ठीक है ना, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375 मीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक इतने मीटर लंबे स्टेशन को इतने सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति आपको निकालनी, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी के। आपको दोनों चीजें दी गई है, टोटल डिस्टेंस आपको दी गई है। तो यहाँ से आएगा 125, 125 धन 75 आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 200, 200/10 आपको इसे, तो आ जाएगा 20। 20 को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, 20 इंटू 18/5 आप करोगे तो ये 4 बार में 18 चौको 72 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से करना है, होमवर्क है, आप इसे कर लेना मैंने जैसा बताया है। अगला आपसे पूछा है 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंडों में पार कर लेती है। ट्रेन की गति कितनी होगी, आपको ये चीज बतानी। देखो बहुत आसान है, यहाँ पर आप देख रहे हो लंबी ट्रेन है और ये आपका पुल दिया है, दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 800। 800/36, तो यहाँ से आ जाएगा 800/36, और इनटू में आप करोगे किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई, ये 1 बार में 2 बार है, 5 दूनी 10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में करने में ना आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, कैसे मैंने किया, तो ये 10 सेकंड की क्वेश्चन है, आप इसे कर लोगे आराम से। अगला आपसे पूछा है एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू में आप लिखोगे एल प्लस 550, अपॉन में आपको लिखना है कितने सेकंड में पार करती है, 36। कितने सेकंड में, इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखना है 70, और यहाँ पर आपको लिखना है 36। इसे आप कैंसिल करोगे 1 टाइम में, ये जाएगा 2 टाइम में, तो यहाँ से आप देख रहे हो 5 दूनी 10 और 10 × 70 हो जाएगा 700, और 700 में से 550 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 150 मीटर। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। इसी तरह से करना है एग्जाम में, एक एक चीज अगर आप लिखते रहोगे तो आप एग्जाम में पीछे हो जाओगे बच्चों से, आपको टाइम की कमी पड़ेगी, या आप कहना चाहिए जो क्वेश्चन देखो, कोई भी अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, या 120 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, अगर आप कुछ समय आखिरी के लिए बचा लेते हो तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो जो आपने पहले छोड़ दिए थे। ठीक है ना, और वो समय ऐसे ही बचेगा, आपको ये माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। और सबसे एक बात बताऊं, देखो जो 72 है ना, 72 एक ऐसी वैल्यू है जो कि अक्सर एग्जाम में आती है, जो ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं अक्सर में आती है। तो आप यहाँ पर याद कर लो 72 किलोमीटर प्रति आवर बराबर, आप याद ही कर लो कि कितना होता है। ठीक है, 20 आना चाहिए, 18 चौक को 72, तो आपको याद होना चाहिए 20 मीटर प्रति सेकंड को ही 72 किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं। और ये जो वैल्यू है ना, ये अक्सर आप देखोगे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको 72 की जो वैल्यू, 72 हो गया, 90 हो गया, इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा मिलती है, जिसमें से 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। इतने फॉर्मूले हम याद करते हैं, इतनी सारी चीजें याद करते हैं, तो ये एक वैल्यू भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन
66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की कितनी लंबाई थी, आपको ये चीज बतानी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में आपको स्पीड दी है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया और 24 सेकंड दिया, आप आसानी से यहाँ कर सकते हो। 66 और किलोमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर करोगे 5/18 इक्वल टू में आपको लिखना है 300। 300 धन, यहाँ पर आपको एल निकालनी है, आपको निकालनी है किस चीज की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, मतलब कि आपको एल निकालनी है और अपॉन में आपको सेकंड दिया गया है, 24 सेकंड में पार करती है। बस ये हो गया आपका आंसर। यहाँ से करोगे 6 से आप इसे कैंसिल करोगे तो 6 × 3 = 18 और ये आ जाएगा 11 बार में, इसे आप कैंसिल करोगे 1 और 8। अब देखो 8 8 5 40 और 40 × 11 जब आप करोगे तो आएगा आपका 440। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 440 बराबर 300 धन एल। अब एग्जाम में मैं डायरेक्ट कर लेता, 440 आ गया ना तो मैं डायरेक्ट 440 में से 300 माइनस करके आराम से 140 निकालता, ये सब मैं लिखता नहीं, समझ गए। 140 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर लिया। ट्रेन की रफ्तार कितनी थी, आपको ये चीज नहीं, वही है सेम चीज। इक्वेशन बनेगी यहाँ पर दो। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे 140 धन एल बराबर 15 और फिर आप लिखोगे 180 धन एल बराबर 15। अब ये वाली जो वैल्यू धन 17, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है आपको इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सबसे पहले एल डिफाइन करोगे और एल की जो भी वैल्यू आएगी उसे आप पुट कर दोगे इनमें से किसी एक इक्वेशन में, या तो इसमें या तो इसमें। इस तरह की क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, आप ये निकाल सकते हो। देखो मैंने बोला था ना, देखो फिर से आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी, तो आप लिखोगे 90 इंटू 5/18 इक्वल टू में आप लिखोगे 100 प्लस एल अपॉन 10 सेकंड में पार कर रही, तो आप 10 सेकंड लिखोगे। 18×5 = 90 होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 25 250 बराबर 100 धन एल। तो एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 150 मीटर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको करने हैं जल्दी जल्दी एग्जाम में। अगला आपसे पूछा है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है। अब देखो खंबे को जो ये पार कर रही है ना, यहाँ से आप निकालोगे स्पीड, तो यहाँ से आपकी जो स्पीड है, स्पीड आ जाएगी आपकी 300/18, लेकिन ये है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना है, जो यहाँ पर देख रहे हो प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर अपॉन में आप क्या करोगे, यहाँ पर सेकंड में है तो 39 में पार कर रही थी, आप 39 लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसे सबसे पहले 3 से कैंसिल करोगे 6 टाइम, ये जाएगा 1 3 टाइम, यहाँ पर आप 6 से कैंसिल 1 टाइम और ये जाएगा 50 टाइम। अब 50 × 13 आपको करना है, तो 13×5 = 65, मतलब 650 बराबर आ जाएगा P+300। ठीक है, P+300। इसके बाद आप पी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 350 मीटर। ओके, चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपसे पूछा गया एक ट्रेन 36 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति इतनी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालिए। देखो यहाँ से आपको ये वाली जो वैल्यू दी गई है, यहाँ से आप निकालोगे ट्रेन की लंबाई। सबसे पहले स्पीड आपको दी गई है 54, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आप लिखोगे 5/18। हाँ, इसे भी आप कर लेना, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड होता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप इसे भी कर लोगे 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 54 72 और 90, इन तीनों को आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हर एक 18 पर आप देख रहे हो कि 5 सेकंड इंक्रीज हो रहा है, तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलो 18 × 18 = 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ये दिया क्या है, हमने ये निकाल तो लिया, लेकिन ये दिया क्या है, तो यहाँ से आप निकालोगे लेंथ L/20 करके इक्वल टू में आप करोगे L/20। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 मीटर। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई आपकी 300 मीटर। आपको निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो स्पीड आपको ऑलरेडी दी है 15 मीटर पर सेकंड, इक्वल टू में आप लिखोगे 300 मीटर और यहाँ पर आपको दी गई है प्लेटफॉर्म की निकालनी है, तो आप बी लिखोगे और कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 36 आप लिख दोगे।
यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 36 × 15 जब आप करोगे तो 15 छक्का 90 की जीरो बची 9, 15 3 45, 45 9 होते हैं 54, माइनस करोगे आप 300 और बराबर में आ जाएगा पी। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी 240 मीटर। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह के देखो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सरल हो कठिन और कुल मिला के जैसे क्वेश्चन रेलवे में आते हैं ना, वैसे करवाए जा रहे हैं और वैसे ही करवाए जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो चलो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।